अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज़ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है वो स्टडी करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहली बात तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करते क्यों। तो एक लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि mass can neither be created nor be destroyed, but it can transform from one form to another form. इसका मतलब ये है सिंपल कि किसी भी मास को हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से जो केमिकल इक्वेशंस में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखते हैं, तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स पर इक्वल होने चाहिए। दोनों साइड्स पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए इन ऑर्डर टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि अगर दोनों तरफ इक्वल होंगे तभी तो ये बात सच साबित होगी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों। तो इस चीज को हम वेरीफाई करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम उनके कोफिशिएंट को बैलेंस्ड कर सकते हैं। मतलब कोफिशिएंट के जरिए किसी भी इक्वेशंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। जो किसी भी एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको चेंज करेंगे तो उससे जो कंपाउंड की आइडेंटिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक जरा दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बात बोली, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस इक्वेशन करते क्यों हैं? इन ऑर्डर टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने बताया आपको कि क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, दूसरी मैंने बात क्या बताई कि मेक द नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, मेक द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, इक्वल ऑन बोथ साइड। ये दूसरी बात है जिसका हमें ख्याल रखना है। ठीक है, और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि वी कैन ओनली चेंज द कोफिशिएंट, नॉट सबस्क्रिप्ट। ठीक है, यानी कि अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है मेरे पास, जैसे H2O है ना, ठीक है, तो हम अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो हम ये वाले कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, हम इनको चेंज कर सकते हैं। हम इसको H2O2 नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मैं H2O2 बना दूंगा तो ये तो वाटर है, ठीक है, और ये एक अलग कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये दोनों की दोनों आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल्स लिखी हुई है H2 + O2 H2O। अच्छा, जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करें तो एक रफ कॉलम अपने पास बना लें। ठीक है, और उस रफ कॉलम के अंदर आपने ये काम करना है जो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और ये काम आपने पेंसिल से करना है। ठीक है, पेंसिल से करना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप 2 कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे रिएक्टेंट्स और दूसरे में लिखेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूं, ये वाली इक्वेशन अगर मैं लेता हूं तो देखें, इसमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितने? 2। ठीक है, जबकि अगर हम प्रोडक्ट में आते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन तो मेरे पास 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन मेरे पास 1 है। क्या है? 1। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड नहीं है। इन अदर वर्ड्स ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, और इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी होता है। तो हम इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे? कोशिश ये करनी है आपको कि जब भी इक्वेशन आप बैलेंस करने लगे तो इवन नंबर में आप कन्वर्जन करें। ज्यादा कोशिश करें कि इवन नंबर में किसी तरीके से कन्वर्ट हो, क्योंकि इवन नंबर में आपको कन्वर्ट करना आसान होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो इस मेथड को, ये जो मैं मेथड करवा रहा हूँ, इस मेथड को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड, यानी कि ट्रायल मेथड, कि मैं ट्राई करूंगा बार बार नंबर
लिख के मिटा के मैं इसको ट्रायल करूंगा, इसको कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। तो हम इंस्पेक्शन मेथड के जरिए बैलेंस इक्वेशन करना सीख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये H2 प्लस O2, अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब इसी को मैं अगर ये सेकंड वाले में एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 ही है, ठीक है। लेकिन जबकि मैं प्रोडक्ट में बात करूं तो अब 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, जबकि ऑक्सीजन अब बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की तादाद अब बढ़ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूं तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 2 लगाऊंगा, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब हम देखते हैं कि बैलेंस्ड हुआ या नहीं। तो हाइड्रोजन यहां पर 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन यहां पर 2, यहां पर आ जाए तो हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन 2। तो इट्स मीन कि ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, बैलेंस्ड इक्वेशन। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड करना सीखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ऑब्वियसली सी बात है कि चेंज होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये मिलके मुझे क्या दे रहे हैं, अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट्स में यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर हाइड्रोजन 1 है और नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इवन और ऑड आ गया। तो हम यहाँ पर जब भी ऐसी बात होती है ना, तो हम वो देखते हैं कि ये दोनों तरफ कौन से टेबल में आता है एक। तो 2 और 3, अगर मैं कौन सा नंबर ऐसा लिखूं कि दोनों आ जाए 6, तो 6 देखें, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो मैं कोशिश करूंगा इसको 6 बनाने की। मतलब अब बताता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 कर देता हूँ तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर ब्लू मार्कर से लिखते हैं हम कि नाइट्रोजन यहाँ पर N2 प्लस H2, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन को कोशिश की बैलेंस्ड करने की। लेकिन जैसे ही मैं नाइट्रोजन को बैलेंस्ड करूंगा, रिएक्टेंट में देखें सेम ही है, अभी हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पर मैंने बैलेंस करने की कोशिश की तो नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 2 इंटू 3 6 हो गए। कितने हो गए, 6। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे होंगे, N2 प्लस, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो 3 2 जा 6, तो देखें हाइड्रोजन भी क्या होगा, 6 हो गए। तो अब अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन यहाँ पर 6, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन कितने, 2 इंटू 3 6। तो देखें इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं, इस तरीके से ट्रायल कर करके, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको कराता हूँ, उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल्स होमवर्क दे दूंगा। एक और एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में दी हुई है, KClO3, KClO3 गिव्स पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, रफ कॉलम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या जो है, कितने कितने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट है। तो अगर रिएक्टेंट की बात करें तो K मेरे पास यहाँ पर 1 है, Cl मेरे पास यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर K 1 है, Cl 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो वही वाली बात आ गई, देखें ऑड नंबर इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा, इसको 3 से इसको 2 से तो ये 6 हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां आता हूं और इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, 6 बनाएंगे और यहां पर इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो KClO3 गिव्स KCl प्लस 3O2, क्या हो गया, 3O2। तो अब अगर देखें हम तो यहाँ पर K1Cl1O3 ही है, ठीक है, ये चेंज नहीं हुए, बल्कि यहाँ पर क्या हो गया, K1Cl1 और O कितने हो गए, 6 हो गए। अब O यहाँ पर 6 हो गए, तो अब मुझे यहाँ पर अगर 6 करने हैं तो मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 2 लगा रहा हूं, तो ये हो गया 2 KClO3 KCl
प्लस 3O2। अब हम देखते हैं क्या सिनेरियो बना। तो यहाँ पर पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर पोटेशियम 2 होगा, क्लोरीन भी 2 होगा, जाहिर बात है 2 लगा हुआ है, तो ये 2 जो है वो इन तीनों के साथ है। ठीक है, इन तीनों के साथ है। तो पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन कितना होगा 6। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 6। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा देता हूं तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, 2KClO3 gives 2KCl प्लस 3O2। अब अगर हम देखें तो यहाँ देखें पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। पोटेशियम कितने मेरे पास, 2, क्लोरीन कितने 2, ऑक्सीजन कितना 6। यहाँ पर देखें पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 6। तो इक्वेशन आपकी हो गई बैलेंस्ड। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास रिएक्टेंट में अगर देखा जाए तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन मेरे पास कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। जबकि यहां पर देखूं अगर मैं तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 और 1 3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना सीख लेते हैं, ताकि 4 ये हैं 4 ही हो जाए, तो कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो CH4 प्लस O2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 4 है, हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट में बैलेंस करना है। तो यहाँ अगर मैं 2 लगाता हूं तो ये हो गए मेरे पास, देखें यहाँ पर रिएक्टेंट में तो सब वही है। कार्बन मेरे पास कितना है 1 ही है, हाइड्रोजन मेरे पास 4 हो गए। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन मेरे पास 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने होगा 4। अब यहाँ पर 2 है, रिएक्टेंट में 2 है, देखें कार्बन भी बैलेंस 1 1, हाइड्रोजन 4 4 बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन अब बैलेंस करना रह गया। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करूंगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूं तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, करके देखते हैं। तो CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O। तो देखें बैलेंस्ड हुआ या नहीं। तो यहाँ पर देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने 1, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने होगा 2 × 2 4। ठीक है, जबकि प्रोडक्ट में देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने 1, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2 ये रहे और 2 ये रहे 4। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करना आ गई होगी। ये आपकी 9th क्लास है, बेसिक से, जाहिर बात है, तो इसमें इजी है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है और हमें इसी को फोकस करना है। आगे जाके जो है आपको और इक्वेशन बैलेंस करना आएंगी, थोड़ी सी टिपिकल होंगी उसमें, क्योंकि कंपाउंड्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, तो हम उसमें जो है इस वक्त स्टडी करेंगे। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में जॉट डाउन कर लें। ये आपने खुद से बैलेंस करना सीखनी है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो